हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बस अच्छे ही चाहिए। देखो, हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी भी होती है और क्या होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। हर एक इंसान जो है वो उसमें माइनस पॉइंट्स भी होते हैं और उसके अंदर है वो क्या होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान जिस दिन है वो अपने माइनस पॉइंट को पहचान लेता है, ठीक है, वही दिन जो है उसके लिए है वो प्लस पॉइंट होता है। तो अब आप देखिए कि आपने अगर अपने माइनस पॉइंट को पहचान लिया तो समझिए कि आज से ही आपके प्लस पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा कि अकॉर्डिंग टू योर जो है वो डिमांड है ना, हम जो है वो आज चैप्टर नंबर जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 9th का है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल अपना है वो बाय फन विथ स्टडी। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम लिखिए और बाय फन विथ स्टडी, और इसके अंदर है वो हम आज ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, हैं? अब देखिए ये वर्ड जो है वो इसको जैसे हम कहते हैं ना, संधि विच्छेद करो। ठीक है, दो पार्ट्स करो किसी भी वर्ड के। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके दो पार्ट्स करते हैं पॉलिनोमियल के, तो पहला पार्ट तो हो गया इसका पॉली और दूसरा हो गया इसका पार्ट नोमियल। देखिए दो पार्ट हो गए इसके, एक हो गया पॉली और दूसरा हो गया नोमियल, है ना। तो अब देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। और नोमियल्स का मतलब होता है एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, नोमियल्स। यानी अगर बहुत सारे जो है वो एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक टर्म्स में बहुत सारे जो है वो टर्म्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं उसको, दैट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डैश डैश an xn। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें ये a क्या है, तो देखिए बेटा a0 a1 a2 ये रियल नंबर्स हैं। क्या है ये, क्या है, रियल नंबर्स हैं ये। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स 0 से लेकर के और 1 2 3 4 5 6 आगे तक एंड तक चले जाओ, या फिर 0 से पीछे आ जाओ तो -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हैं, सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद द जीरो एंड नेगेटिव नंबर, इन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो ये जो है वो a1 a2 a3 a0 ये सब क्या है बेटा, ये हैं इंटीजर्स। ठीक है, ऑल आर इंटीजर्स। अब आप देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स में पॉलिनोमियल्स के मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है 5x² - 6x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें टर्म्स क्या हैं, इसमें टर्म्स है देखो 1 2 3, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, यानी बहुत सारे टर्म्स वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है ओवर इंटीजर्स। अब देखिए ये 5 क्या है, 5 एक इंटीजर है कि नहीं, बताओ आप, है ना। अच्छा -6 भी क्या है, एक इंटीजर है। 3 क्या है, 3 भी एक क्या है, इंटीजर है ना। तो ये हो गया पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेशनल नंबर है ना, ये देखिए ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता ही है, यानी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें Q 0 नहीं होता है। याद है ना आपको, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच दे कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द P/Q एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये रेशनल्स हैं, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल ओवर
रेशनल्स। ठीक है, इसमें रेशनल्स हैं इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए ये 3 है, ये √2 है, ये √3 है -√3, ये सब क्या हैं? तो हम जानते हैं ना कि इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ना रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं, 2 नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में, आपको पता ना, एक तो आते हैं रेशनल नंबर्स, एक आते हैं इरेशनल नंबर। आते हैं कि नहीं आते हैं, बताओ? आते हैं ना, वेरी गुड। उसी में इंटीजर्स आ जाते हैं, उसी में होल नंबर आ जाते हैं, उसी में नेचुरल नंबर आ जाते हैं, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका पॉलिनोमियल ओवर रियल्स। रियल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रियल नंबर्स हो गए, है ना। अब रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ऑल आर रियल नंबर्स। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े गौर से देखिए आप कि यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे x की पावर 2 + x + 3/x², है ना। फिर ये है √x + 5, फिर ये है x की पावर 3/4 - 7x + 4, ठीक है। और ये है आपका क्यूब रूट, y का क्यूब रूट + y², ठीक है। अब आप अगर हम इनके बारे में हम विचार करें तो बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल हैं? आप कहेंगे सर पता नहीं। अरे तो पता नहीं तो पता करो, ठीक है। तो हम पता करते हैं इसका कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर नहीं है पॉलिनोमियल तो क्यों नहीं है, ये हमें इसको है वो देखना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमको ये पता तो होना चाहिए कि कोई चीज़, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है भी या नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा 1/x, ठीक है। अब 1/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? आप बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं। तो पता नहीं तो भाई पता कर लो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये x की पावर 1 है, ठीक है, हैं। और यहाँ पे जैसे ये ऊपर आएगी तो x की पावर क्या बन जाएगी? पावर्स जैसे ऊपर आती हैं तो माइनस बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर, अब हम ये लेते हैं दूसरे नंबर वाला, हैं। दूसरे नंबर वाला लिया हमने x की पावर 2 + x + 3/x² है। तो क्या हम इस x² को ऊपर ला सकते हैं? बताओ, ला सकते हैं ना? ला सकते हैं, बिल्कुल 100% ला सकते हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, देखो x² + x लिख दिया +3 × जो है वो x की पावर -2, ऐसे लिख दिया ना। हाँ अब देखिए, अब अगर हम थर्ड नंबर देखते हैं आपस में, थर्ड नंबर कौन सा हमारा? ये है, ठीक है, x और इसके ऊपर रूट है, ठीक है, +5 है। तो बताओ क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 + 5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ज़िद्दी हूँ, हाँ। अच्छा इसके बाद में देखिए आपके पास ये नंबर है, देखिए ये नंबर ऑलरेडी देखिए आपके पास कैसा लिखा हुआ है, 3 की x की पावर 3/4 लिखा हुआ है, -7x + 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। फिफ्थ वाला देखिए अपने पास, फिफ्थ ये है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y और 1/3, इसको ये जो टर्म है इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं +y² लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये तो सब कुछ ठीक है, अब आप ये तो बताओ कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो अब भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है इसका तो पता देखो कैसे हो। तो बच्चों एक बात का जीवन में याद रखना कि कोई भी नंबर पॉलिनोमियल कब नहीं होता है? पहला, एक तो तब नहीं होता है जब किसी भी है वो वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में हो। जैसे ये x वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल है,
ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर माइनस होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, 100% नहीं है वो। अब आप आ जाइए इसमें सेकंड वाला अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी x की पावर क्या है, -2 है। तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, कसम से नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इधर, अब इसमें देखिए एक अलग ही है वो हमारे पास है, वो आनंद है। क्या आनंद है, देखिए इसमें x की पावर जो है वो 1/2 है। अब भाई पावर को अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था। अब आ जाइए इसके अंदर, ठीक है, ये देखिए इसमें ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3/4 फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना। तो क्या बताइए ये पॉलिनोमियल है क्या, बताओ, आप ही बताओ। नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर किस फॉर्म में आ गई, पावर आ गई फ्रैक्शनल फॉर्म में। अच्छा अब आप देखिए ये वाला नंबर, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। रीज़न क्या है, यहाँ पे भी पावर किस फॉर्म में आ रही है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने हो, अगर आपको कोई ये पूछे कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप सीधी सीधे उससे यही बात बोलो कि देख भाई, पॉलिनोमियल कोई भी नंबर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब नहीं है जब या तो उसकी पावर नेगेटिव हो और या फिर उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तब जो है वो पॉलिनोमियल जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। भगवान की कसम वो नहीं है पॉलिनोमियल, हैं, अल्लाह की कसम वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो बताओ अब आप पहचान सकते हो ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि देखिए बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। आप खुद आंसर देंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इरेज करने के बाद में आपको जो है वो वापस से इस पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा √4x, ठीक है, मैंने लिखा √4x, ठीक है। चलो ये गीला हो गया थोड़ा, हैं, इसलिए ये जो है वो यहाँ पे सही प्रॉपर नहीं हो, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए √4x +5। अब आपको ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइए, हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कैसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये रूट जो है वो सिर्फ 4 पे लगा हुआ है, तो √4 का मतलब तो 2 भी तो होता है, और ये x + 5। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताओ बच्चों, है ना पॉलिनोमियल, वेरी गुड। अच्छा अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि x की पावर 2/3 + 6। अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप बिल्कुल 100% कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है, सर इसकी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में है इसलिए नहीं है पॉलिनोमियल। अरे वाह बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम तो समझ गए, है ना। अब मैं कहूँ कि चलिए बताइए, हाँ, √16y + √9x, हाँ, +25, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है, कैसे है सर, इसका √16 का मतलब तो 4 होता है, तो 4y लिख सकते हैं, इसका 3x लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं, बताओ है कि नहीं पॉलिनोमियल। अरे यार आप तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ गया, ठीक है, एक जस्ट मिनट, हाँ देखिए
कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए ये है √3x है प्लस 9y प्लस 25, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप बड़े संशय में पड़ जाएंगे, ये कहेंगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों है पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये रूट जो है वो किस पे आ गया, 3 पे भी आ गया और किस पे आ गया, x पे भी आ गया है। तो हम इसको 3x की पावर 1/, क्या लिख देंगे, 2। रूट का मतलब भी क्या होता है, 1/2। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या आ गई, पावर आ गई नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये बताओ x/y की पावर 3 प्लस a/z की पावर 2, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आप कहेंगे सर सम को देख के घबराहट हो रही है। बच्चे घबराने वाला काम नहीं है। देख x इंटू, इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बॉल बता, लिख सकता है ना, a इंटू जेड की पावर -2 लिख सकता है ना, लिखेगा ना, बस। तो अब देख पावर नेगेटिव आ रही है, ये भी पावर नेगेटिव आ रही है, तो अब तू तेरे खुद के मुंह से तुम बताओ बच्चों कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बताओ, नहीं है ना, वेरी गुड, यही मुझे सुनना था। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, बस ये सबसे पहला क्लियरिफिकेशन होगा अपना कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसको, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज ऐसे लिख दिया मैंने कि जैसे 25 प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 9x³। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर है पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि पावर्स भी पॉजिटिव हैं इसके अंदर और ना फ्रैक्शनल फॉर्म में, पॉलिनोमियल तो है ये। लेकिन सर हमें थोड़ा सा ऐसा डाउट हो रहा है कि देखो सर ये 9x³ पावर है ना, ये सबसे ज़्यादा है इसकी, पहले x की पावर 3, इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद में 6x² इसकी डिग्री उससे कम है, फिर इसकी डिग्री इसमें कम है 1 पावर, और फिर ये देखिए ये सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैं कहूँगा बच्चों बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, लिखना भी ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात करें हम कि भाई ये पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए ज़्यादा टाइप हम नहीं बताएगा, ज़्यादा टाइप नहीं बताएगा। देखो ये पॉलिनोमियल है, जैसे हम कहें कि मोनोमियल सर, हाँ मोनोमियल होते हैं, हाँ बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं, हाँ और पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे मान लो आप। तो अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, हैं डाई, और ये डाई है बाई 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 बी आई बाई, ठीक है। तो बाई का मतलब होता है 2, हाँ, और ट्राई का मतलब होता है 3, और पॉली का मतलब क्या है, मैनी। पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी। तो अब देखिए अगर एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो क्या होगा, मोनोमियल। जैसे मैं लिख दूँ 25x² y² z² z³ 9 है, और ये लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो बताओ ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। तो एक बार तो आप देखेंगे सॉरी इतने सारे टर्म्स, अरे बावड़े हो गए क्या,
इतने सारे टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। ये क्यों है एक ही टर्म? क्योंकि सब के सब मल्टीप्लाई हैं। देखिए ये सब मल्टीप्लाई है ना, तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे। ठीक है, एक टर्म कब तक मानेंगे? जब तक ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है तब। तो ये है आपका मोनोमियल। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 25 है इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हाँ अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये पॉलिनोमियल है क्या? है क्या बताओ आप? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू जो है वो ऊपर आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस की पावर होती है कि किसी पॉलिनोमियल में? नहीं होती है ना, बस। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल की। ये देखिए बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए हम ये लिखा कि जैसे 4x + 3y। ठीक है, ये क्या बाइनोमियल है? बिल्कुल है, दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल है ना। अच्छा, अब देखिए ये ट्राइनोमियल में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 4x² + 3x + 5। क्या ये ट्राइनोमियल है? बिल्कुल है। अच्छा, अब ये इसमें दो वेरिएबल हैं। अगर एक सिंगल वेरिएबल की बात करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंगल वेरिएबल वाला ये 3x 4x - 3x। तो देखिए 4x - 3x है, तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल ही हो गया, क्योंकि इन दोनों का क्या हो गया, माइनस किया तो क्या बच गया, इसके अंदर x ही बच गया। हाँ, तो ये क्या हुआ, आपका मोनोमियल हो गया, है ना। तो कंफ्यूज करने वाली बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स। समझ गए मेरी बात, है ना। तो देखिए ये पॉलिनोमियल्स हैं वो इतने टाइप के होते हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे सीधे हमारी बुक की एक्सरसाइज पे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, और आपकी बुक की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए बुक के अंदर आपके पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नंबर 2 ही आ गया सामने। ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी 2.1, है ना। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। हाँ, और इसमें आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7, और ये पूछ रहे हैं आप अपने बुक से मिलाइए। ठीक है, कि ये बताइए विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच वन इज़ नॉट। भाई एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल कौन सा है? तो देखिए बेटा, अगर x ही x आ रहा है तो ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है ये। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, इसमें लिखा है y² - √2 + √2। अब ये बताइए ये पोलिनोमियल है भी या नहीं है, बताओ। आप कहेंगे सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y² + 2 की पावर क्या आ गया, 1/2। 2 की पावर क्या आ गया, 1/2। तो ये पावर की फॉर्म में आ गया, और अगर ये पावर की फॉर्म में आ गया तो ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में देखिए आप, हाँ अब ये जो है वो तीसरा पार्ट आ गया 3t √t। ठीक है, और प्लस जो है वो t√2। ये देखिए आप, अब इसमें देखिए ये √t है, √t है तो इसका रूट हटाओगे तो पावर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है ये पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा अब इसके बाद में देखिए ये है y + 2/y। ये तो आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि y + 2 × y की पावर -1। ठीक है, पावर किसके अंदर आ गई, माइनस में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए ये आ जाइए इसके अंदर x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर जो है वो 50। अब ये देखिए x, y और t है। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि एक तो पॉलिनोमियल है, एक जो है वो कितने 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें कितने थे? 1 वेरिएबल था। इसमें कितना था? 1 वेरिएबल था। यानी जिसमें एक ही वेरिएबल है तो उसमें एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट का मतलब है जैसे x, खाली x ही आया तो वो
ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया वन वेरिएबल वाला, जिसमें दो टाइप के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, जैसे इसके अंदर तीन टाइप के आ गए, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो इस तरह से हम सबसे पहला क्वेश्चन ये इस तरह से करेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल है, पहली चीज़ नहीं है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है। ठीक है, तो अब जैसे वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल के और एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x + 5y, बताइए ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे बिल्कुल है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। कौन कौन से? x और y। ठीक है, अच्छा मैंने पूछा कि 4x² + 5x + 6 ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे सर है। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, क्योंकि खाली x ही आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें x और y दोनों आए हैं, तो ये टू वेरिएबल वाला हो गया। मैंने पूछा कि चलो बच्चे बताओ, हाँ, ax² + bx, हाँ, और +c। ठीक है, अब ये देखिए आप ax² + bx + c। ठीक है, अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है। हैं, अब पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर देखिए ये तो क्या है, ये तो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5x² + 6x + 3। ठीक है, तो इस x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 6, और 3 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि x और x ही तो हैं इसके अंदर वेरिएबल। ठीक है, बाकी तो क्या हैं? बाकी तो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, और कोएफिशिएंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर्स होते हैं कोएफिशिएंट्स। समझ गए मेरी बात? हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद में हम हमारा जो है वो नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। इसमें हमारे पास दे रखा है 2 + x² + x। एक तो पहले नंबर क्वेश्चन ये, सेकंड नंबर 2 - x² + x³, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? π/2x² + x है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? ये √2x, और ये जो है वो आपको दे रखा है 1। अब आपको x² का कोफिशिएंट ऑफ x² आपको बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे ये x² है, तो इस x² के पहले क्या छुपा हुआ है? 1, तो इस x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। अच्छा, ये x² इससे पहले क्या छुपा हुआ है? 1, तो ये -1 जो है इसका कोफिशिएंट हो गया, -1। ठीक है, इस x² के पहले क्या है? π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। ठीक है, अच्छा, और इसमें तो x² है ही नहीं, तो बताइए इसका क्या कोफिशिएंट होगा? इसका कोफिशिएंट हो गया 0। समझ गए? अब जैसे आप कोफिशिएंट बता सकते हैं आराम से, हैं, मैं जैसे कुछ नंबर्स पूछूं आपसे तो आप आराम से कोफिशिएंट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बताओ बच्चों, बता सकते हैं ना? जैसे मैंने लिखा 5x³ है ना, +3x² + 9x + 3। ठीक है, अब बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहेंगे सर 5। x² का कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर 3। x का कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर 9। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी? आप कहेंगे सर 3। समझ में आ रहा है मेरी बात? है ना, यानी जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे x² का पूछा तो 3 है ना, अगर x³ का पूछ ले तो 5 है, x का पूछ ले तो 9 है, और वो क्या है आपकी? कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं है, वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपकी बात? हाँ, अच्छा, अब इसके बाद में देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री बतानी है आपको, है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप पहले। इसमें पूछा है कि गिव द वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 100 हो, और एक ऐसा बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो। तो मोनोमियल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये मोनोमियल है, एक टर्म होनी चाहिए इसके अंदर, सिर्फ एक टर्म, है ना, इसकी डिग्री क्या है? 100 है ना, जो भी पावर होती है वो क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। जैसे ये है, ये इसकी डिग्री क्या है? 100 है, ये मोनोमियल है और डिग्री 100 वाला है। ठीक है, अच्छा, बाइनोमियल है, तो x की पावर 35 और y की पावर 35। देखिए ये बाइनोमियल है, दोनों की डिग्री क्या है? 35 है ना,
हाँ, अब आप x ले लो, ये XY ले लो, या फिर A35 प्लस B35 भी ले सकते हैं, आप W35 प्लस X35 भी ले सकते हैं, हैं, या Z35 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं पावर की फॉर्म में। यानी इसको पावर कितनी देनी है 35, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई 35, है ना। इसकी डिग्री क्या हो गई 100, यानी जो पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है आपको, है डिग्री बतानी है। तो डिग्री तो आप बता ही सकते हैं आराम से। देखिए पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। फिर दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास 4 - y²। फिर तीसरा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास 5t⁴ जो भी है 5t⁴ - 7, ठीक है। और फिर जो है वो पॉलिनोमियल क्या है √7 है ये, ठीक है। और इसके बाद में क्या है 3 है, ओनली 3। अब इनकी डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी है डिग्री, तो सबसे हाईएस्ट पावर बतानी है आपको। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, है ना। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2। इसके अंदर पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या हो गई 4। इसके अंदर पावर क्या है 0, हाँ। अब 3 की पावर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर डिग्री देखते हैं अपन, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि कोई पावर ही नहीं लगी हुई, तो क्या हो गई 0, समझ गए। तो इस तरह से हम इसकी डिग्री को है वो पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। ये पॉलिनोमियल्स इनके 3 टाइप्स हैं। एक तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना। और एक हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। हाँ, 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है क्यूबिक। अब आप कहेंगे कि सर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर 1 हो, हाईएस्ट, वो क्या हो गया लीनियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि जैसे हमने लिखा 1 + x, ठीक है। अब 1 + x लिख लिया, तो बताइए इस x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए x² + x है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पावर कितनी होती है 2, लीनियर में कितनी होती है 1, क्यूबिक में कितनी होती है 3, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब जैसे क्यूबिक में देखिए आप x - x⁴, तो पावर कितनी हो गई 3, तो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 7x⁴, तो पावर 3 होगी, तो ये क्यूबिक हो गया। इसके बाद में देखिए आप है वो ये है आपका y + y² + 4, ठीक है। तो देखिए पावर कितनी है मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 3t की पावर जो है 1 है, तो पावर कितनी है 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये r² है खाली, तो पावर कितनी है ये है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और 7x³ जो है वो ये हो ही गया इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो कि पावर कितनी है। अगर एक पावर है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर 2 पावर है तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो वो क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 और इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर है वो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, और उस अगली एक्सरसाइज में हमें जो है वो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगर आप कनेक्ट रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हैं लाइक करेंगे, तो अगली जो एक्सरसाइज है वो इससे भी बिंदास तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस की जाएगी। ओके, थैंक यू।